अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। नावल 6 सेकंड लास्ट एपिसोड। अब बताओ भी क्या हुआ है, क्यों सुबह सुबह सबकी नींद का बेड़ा गर्क किया है। अलिया ने उनके पास बैठते उसके कमरे में मौका रिसीव किया। कशवा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है और वो सबके सामने मुझे गिफ्ट दिखाना चाहती है, इसलिए तुम सबको यहाँ इतनी सुबह इकट्ठा किया है। वो उन्हें कशवा की तरफ देखते हुए खुश होकर उसे बताया, बेटा जी जिसके लिए तो इतना डोल पीटा है तुम दोनों मियाँ बीवी ने, तो ज़रा वो भी दिखा दो, हम भी तो देखें तुमने उनके लिए इतना कौन सा गिफ्ट लिया है जिसे देखने के लिए वो इतना बेसब्रा हो रहा है। दादी के कहने पर वहाँ में सर हिलाते गिफ्ट उठाने चली गई। ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरे प्यारे हबी जी के लिए। कशवा ने मुस्कुराते हुए गिफ्ट ओन की तरफ बढ़ाया, जिसे वो खुशी होते हुए जल्दी से थाम गया। जल्दी से खोल कर दिखाओ ओन, क्या लेकर आई है कशवा तुम्हारे लिए। नजीबा बेगम भी गिफ्ट देने के लिए बेसब्री हुई। ओन ने जैसे ही गिफ्ट खोला मारे सदमे के उसका पूरे का पूरा मुँह खुल गया, जबकि पूरे लॉन्च में उसका गिफ्ट देखकर सब घर वालों के कहके गूंज रहे थे, क्योंकि कशवा ने उनको गिफ्ट में फीडर दिया था और साथ कार्ड पर लिखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ छोटे काके के लिए। हाँ 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 उन तो इस गिफ्ट के लिए इतना बेसब्रा हो रहा था। आर्यन ने हंसते हुए उनका मजाक उड़ाया, यार दुनिया का अनोखा पीस मिला है तुम्हें, फीडर रियली। आलियान ने भी इसका मजाक उड़ाया, कशवा बेटा फीडर क्यों। नशीबा बेगम ने मुस्कुराहट जब्त करते उससे पूछा, वो आंटी जी उन जी को ठीक से खाना खाना नहीं आता, इसलिए वो मुंह के बजाय नाक से बिरयानी खाते हैं। हमने सोचा उनके कपड़े ना गंदे हों, इसलिए उन्हें एक अदद फीडर गिफ्ट कर देते हैं। कशवा ने दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजाए नशीबा बेगम को, रुको तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ओन उठकर कशवा की तरफ बढ़ा, लेकिन वो उससे पहले ही वहाँ से भाग चुकी थी। अब मंजर कुछ यूँ था, कशवा पूरे लॉन्च में आगे आगे जबकि ओन उसके पीछे पीछे था। दोनों बागम बाग में ऊपर अपने कमरों की तरफ पहुँच चुके थे, जबकि पीछे से सबने नफ़ी में सर हिला है। ये दोनों कभी भी नहीं सुधर सकते। इनके जाने के बाद वो भी सब उठकर अपने अपने कमरों में चले गए। ओहो ये क्या है, ये तो रुबाहा आपी का ड्रेस है, ये तो उस दिन उन्होंने लिया था, ये हमारे पास क्या कर रहा है। लगता है उस दिन टेंशन की वजह से गलती में आ गया है, अभी इसे देकर आती हूँ। अलियान के कमरे से जाने के बाद इज़ान ने अपनी शॉपिंग बैग्स खोल कर देखे, तभी उसकी नज़र वहाँ के ली गई ड्रेस पर गई। उस दिन टेंशन की वजह से वो देख नहीं पाई, लेकिन आज उसने शॉपिंग बैग्स खोले थे और वहाँ के कमरे में गई तो वहाँ कमरे में मौजूद नहीं थी। इसे वाशरूम में से पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई थी। लगता है आप ही नहा रही हैं, हम ड्रेस यहीं छोड़ जाते हैं। वो ड्रेस रखकर पलट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार आती वहाँ के मोबाइल पर कॉल पर गई। लगता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल है जो बार बार आ रही है, कहीं इनके ऑफिस से ही ना हो। हम अटेंड कर लेते हैं, जब आप ही बाहर आएंगे तो उन्हें बता देंगे। इससे पहले कि इज़ाल कॉल करने वाले को कुछ कह पाती, दूसरी जानिब से पहले ही बोलना शुरू हो चुका था। मोबाइल की दूसरी जानिब से बोलने वाले की बातें सुनकर इज़ाल का चेहरा पसीने से तर हो चुका था, जबकि हाथों में कपकपाहट वाजिया थी। दूसरी जानिब से अपनी बात कहते ही कॉल कट चुकी थी, जबकि इज़ाल अभी तक सुन दिमाग के साथ वहीं खड़ी कांप रही थी। वाशरूम के क्लिक की आवाज़ पर इज़ाल के हवास बहाल हुए। वहाँ के निकलने से पहले वो मोबाइल वापस बेड पर रखे कमरे से गायब हो चुकी थी, और वहाँ के कमरे से निकलने के बाद नीचे लाउंज में आई तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो मौके का फ़ायदा उठाती जल्दी से बाहर को भागी और कैब बुक करवाती मतलूबा ड्रेस की जान रवाना हो गई। शायद वो किसी को बिना बताकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुकी थी। एक काम करती हूँ, ठड़की बंदर को फ़ोन करती हूँ, आज जल्दी घर आने का कहती हूँ, आज कहीं घूमने जाएंगे। वहाँ ने सोचते हुए अपना मोबाइल उठाया और आर्यन का नंबर डायल करने लगी, लेकिन इसकी नज़र जैसे ही अननोन नंबर और ऊपर से अटेंड हुई कॉल की तरफ गई तो इसने हमारी हैरत की रिकॉर्डिंग सुनी। वो जैसे जैसे रिकॉर्डिंग सुन रही थी उससे अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल होता जा रहा था। मतलब किसने अटेंड की है, लेकिन किसने। मुझे जल्दी से बाहर जाकर देखना होगा, कहीं कोई बड़ी बेवकूफ़ी ना कर दे। कशवा मेरे कमरे में तुम गई थी क्या थोड़ी देर पहले। वहाँ ने अपने कमरे से बाहर निकली तो उसकी नज़र सामने आती कशवा पर गई। मैं तो नहीं गई, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले इज़ाल को जाते हुए देखा था, लेकिन हुआ क्या है। कशवा को वो कुछ परेशान सी लगी। इज़ाल अब कहाँ है। वहाँ को किसी अनहोनी का खदशा होने लगा। पता नहीं कहाँ है, अपने कमरे में भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, मुझे लगा तुम्हारे कमरे में होगी। मैं भी उसे नहीं आई थी, लेकिन अब तुम मुझसे इसका पूछ रही हो। हुआ क्या है आखिर, तुम लग भी बहुत परेशान रही हो। कशवा ने उसके परेशान चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। ओह शिट, लिटिल डॉल इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। इससे पहले कि वो किसी मुसीबत में फंसे मुझे जाना होगा। वह कशवा की कोई भी बात सुने बगैर जल्दी से वहाँ से भागी। वहाँ मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है और इज़ाल किस मुसीबत में है। कशवा भी उसके पीछे भागी थी। कशवा मेरे पास तुम्हें सब कुछ बताने का वक्त नहीं है। लिटिल डॉल इस वक्त मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना होगा। अगर वो वापस घर आ जाए या उसके बारे में तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे लाजमी बताना। रवाहा ने जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट की, जबकि कशवा ने परेशानी से उसे जाते हुए देखा। उन दोनों को गए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस मामला था, इसलिए कशवा सब घर वालों को भी इस बारे में बता चुकी थी, जो परेशान हो रहे थे। तुम दोनों जल्दी से पहुंचो, शिकार पहुंचने वाला है। आफ्ताब साहब ने रुबास और जोया को कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाई। डैड हम दोनों बाहर ही हैं, बस पहुंचने वाले हैं। इन दोनों ने जल्दी से बताकर कॉल कट कर दी। अब आएगा मज़ा। आफ्ताब साहब कमीनिए से मुस्कुराए।
सर, मैं रुबास और जोया का पीछा कर रहा था। मैं उनके पीछे पीछे एक सुनसान खंडरनुमा इमारत की तरफ आया हूँ। मैम भी वही हैं। मैं नहीं जानता वो यहाँ क्यों और कैसे आईं। आप जल्दी से पहुँच जाएं, मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लगते। अलियान ने अपना आदमी जो रुबास और जोया के पीछे लगा रखा था, इसने उसे इन्फॉर्मेशन दी। तुम ध्यान रखो वो लोग इजाल को कोई नुकसान ना पहुँचा पाएँ। मैं अभी आता हूँ। अलियान उसे हदायत देता अरियान को कॉल करने लगा, लेकिन उसका नंबर बार बार बिजी आ रहा था। हेलो अरियान बेटा, मैं मिसेस सदफ बात कर रही हूँ। अरियान बेटा, जोया को आफ्ताब साहब के लाड प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया है। वो अपने गुस्से और नफरत में इस हद तक गिर चुकी है कि एक मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करने चली है। मुझे लगा था मेरी दवाइयों से बदल देंगी, वो गुमराही का रास्ता छोड़कर दीन के रास्ते की तरफ आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा था वो मेरी बेटी है। आफ्ताब साहब के साथ साथ उसकी रगों में मेरा भी खून दौड़ रहा है। वो एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे आज ही पता चला है वो मेरी बेटी नहीं है। वो आफ्ताब साहिब और मेरी सोतन की बेटी है, इसलिए वो इन जैसी है। मेरी बेटी होती तो ज़रूर बदलती। मुझ पर आज ही सारे इंकशाफ हुए हैं और मैंने सुबह ही उन्हें आपस में बात करते सुना था कि वो वहाँ बेटी को एक सुनसान जगह पर बुलाकर मारने वाले हैं। तुम प्लीज़ इसे बचा लो, मैं तुम्हें उस जगह का एड्रेस सेंड करती हूँ। जोया का कहना है वो तुमसे मोहब्बत करती है और वहाँ ने तुम्हें उनसे छीन लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की इतनी पागल क्यों बन रही है। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ जो ऐसे लोगों की गलतियों पर पर्दा डालती रही। शायद ये लोग एक ना एक दिन बदल जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मिसेस सदफ ने सिसकते हुए अरियान से माफ़ी मांगी। आंटी, आप प्लीज़ माफ़ी ना मांगिए। इन सब में आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि आपने तो मुझे बताकर बहुत ही अच्छा काम किया है। आप एक बहुत ही अच्छी माँ और नेक खतून हैं। अभी मुझे जल्दी से निकलना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरियान ने जल्दी से कॉल कट करके अलियान के मैसेजेस देखे जहाँ इसने वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था। इज़ाल के बाद अब वहाँ भी वहाँ पहुँच चुकी थी। इन लोगों को जल्दी से उन तक पहुँचना था। या अल्लाह, आज हक और सच को जितवाना और गुनाहगार को उसके किए की सज़ा दिलवाना। मिसेस सदम ने आसमान की तरफ देखते दुआ मांगी। आफ्ताब साहब, तुम्हारी गलतियाँ छोटी नहीं हैं जो तुम्हें माफ़ कर दिया जाए। तुम्हें तो तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कशवा, अरियान को कॉल करो। वहाँ और इज़ाल का कुछ पता चला? दादाजी परेशानी से बोले। इन्हें 3 साल पहले के होने वाले वाक़यात याद आए। आज से 3 साल पहले भी यही कुछ हुआ था। इनके सब बच्चे आगे पीछे परेशानी में घर से बाहर निकले थे, लेकिन वापसी पर उनकी लाशें ही गड़ आई थीं। दादाजी, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अरियान भाई का नंबर बन जा रहा है। कशवा खुद भी काफ़ी परेशान थी। उन कहाँ हैं? उसे कॉल करो, शायद उसे कुछ पता हो। दादाजी, वो भी अरियान भाई और अलियान भाई से कॉल पर बात करने के बाद चले गए थे। अब उनका नंबर भी बंद ही जा रहा है। या अल्लाह खैर, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, इन्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखना। दादाजी गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठे। कशवा ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें थामा। दादाजी, आप टेंशन न लें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अरे वाह, ये तो नहले पे दहला हो गया। बुलाया पटाखे को और आज छुटली गई। चलो कोई बात नहीं, तुमसे भी हमारे बहुत सारे हिसाब बाकी हैं, वो भी पूरे कर लेते हैं। बड़े बाज़ार में तुमने मेरी माँ को मारा था, इनकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई थी, इन्हें जेल में भेजा था। इन सब का हिसाब देना होगा तुम्हें। वहाँ की जगह इज़ाल को वहाँ देखकर पहले वो परेशान हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए मक्कारी से बोला, आप लोग प्लीज़ रवा आपी को कुछ ना कहिएगा, वो बहुत अच्छी हैं। एक साथ इन सबको वहाँ खड़े देखकर इज़ाल परेशानी से अटकते हुए बोली, आई नो वो बहुत अच्छी है, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ रुबास आफ्ताब की है। अरियान शाह ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की है, जिसका हिसाब तो उसे देना ही होगा। रुबास ख़तरनाक तेवर लिए इज़ाल की तरफ बढ़ा। वो उसे अपनी तरफ बढ़ता देख 2 कदम पीछे होने लगी, क्योंकि उसे रुबास के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। इन सब में आफ्ताब साहिब और जोया खामोश तमाशाई बने सारा तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अरियान शाह से मतलब था, जो अभी तक नहीं पहुंचा था। बाकी इज़ाल के साथ कुछ भी हो, उन सब में उसे कोई मतलब नहीं था। रुबास ने आगे बढ़कर इज़ाल के कंधों पर हाथ फेरा तो वो खुद में हिम्मत जमा करती उसे पीछे की तरफ धक्का दे गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? इज़ाल जो अंदर से कुछ डरी हुई थी, लेकिन रुबास पर अपने अंदर का डर जाहिर होने नहीं दिया। तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया, अलियान जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इज़ाल गुस्से से घूर कर रुबास से मुखातिब हुई। इज़ाल की बात सुनकर आफ्ताब साहिब, रुबास और जोया तीनों ने ज़ोरदार कहका लगाया, हा हा हा, अभी तो तुम्हारे शोहर सड़कों पर पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा होगा। पहले तो वो मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर पहुंच भी गया तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, वो बर्बाद हो चुका होगा। रुबास की बात सुनकर इज़ाल को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजती हुई महसूस हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? अब की बार इज़ाल की ज़ुबान में लड़खड़ाहट उठी। मतलब साफ़ है माय डियर कज़न ने कहा, तुमने हमारे मुंह पर तमाचा मारकर घर से भागकर अलियान से कर तो लिया, पर मैं तुम्हें उसके काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें घर से भागने का इनाम दूंगा। रुबास खबासे से बोला और आगे बढ़कर उंगलियों की मदद से इज़ाल के होंठों को छूना चाहा। तभी इज़ाल ने गुस्से से उसके हाथों को झटक दिया। हाँ 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 माय स्वीट कज़न, तुम जितना मर्जी मेरे हाथों को झटक लो, आखिर में आओगी तो मेरी पनाहों में। रुबास ने कहकर लगाया तो इज़ाल को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ती महसूस हुई। तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारी कज़न हूँ, तुम्हारे घर की इज़्ज़त हूँ। ताया, अबू, जोया, आपी दोनों चुप क्यों हैं? प्लीज़ रुबास भाई को समझाएं।
ताया अबू, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, प्लीज़ मुझे इनसे बचाएं। अरबाज इजाल को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा चुका था और घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठकर उसका दुपट्टा खींचने लगा। इजाल उसके सामने गिड़गिड़ाते मुज़ाहमत करते दोनों हाथ सीने पर रखकर दूर दीवार के साथ जा लगी। वो चाहे जितना भी बहादुर क्यों ना बनती, लेकिन थी तो एक औरत ही। इसके लिए अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। हाँ हाँ हाँ, आज तुम्हारी ये मिन्नतें भी किसी काम की नहीं हैं, क्योंकि हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। अरबाज इसके चेहरे को छूते हुए नीचे को झुका। इजाल ने अपना मुंह घुटनों में दे दिया। मैं किसी की इज्जत हूँ तो मैं तुम्हारी माँ का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। किसी की इमानत में खयानत ना करो, कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम्हारी अपनी भी बहन है। कोई इसके साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरबाज इल्तिजाएं करने के साथ साथ उसकी आंखों से आंसू भी रवां थे। इजाल की इल्तिजाई मिन्नतों का इस दरिंदा सिफ्त इंसान पर कुछ भी असर नहीं हुआ। या अल्लाह, मेरी और मेरे शौहर की इज़्ज़त तेरे हवाले है, मुझे इस दरिंदे सिफ्त इंसान से निजात दे। मेरे मालिक तो रहीम है, करीम है, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। वो दिल ही दिल में अपने अल्लाह से दुआएं मांगने लगी। आलियान जी, प्लीज़ मुझे जल्दी से बचा लें, आप जहाँ भी हैं प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। वो अपने अल्लाह से दुआएं मांगने लगी। लेकिन हम इंसान क्या जाने कि अल्लाह ने एक इंसान की आज़माइश कहाँ तक लिखी होती है। जब भी इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो बजाय अल्लाह से शुक्र करने के सब्र मांगना चाहिए, क्योंकि शिकवा करने से कुछ हासिल नहीं होता। फिर भी इंसान सब्र ही करता है तो पहले ही सब्र कर ले, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है।